नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मेरे सहयोगी चैनल है मुसाफिर न्यूज़। प्रदीप दलाल जी मेरे साथ हैं। हम पहुंचे हैं कैलिफोर्निया पिंड डॉक्टर मान के दफ्तर में, तो बात करते हैं डॉक्टर मान से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सर, आजकल ब्लैक मार्केट का जो हवा कुछ बड़ा ही बना हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या ब्लैक मार्केट ये क्या हो रहा है? सो बात ये हो रही है कि जैसे हॉस्पिटल्स में जी लोगों को दिहाड़ी पर जी मरीज बना के पहले रख देते हैं। फिर जब कोई रियल में मरीज जाता है उसको बोलते हैं यहाँ तो हॉस्पिटल भरा पड़ा है, 1,000 में वो मरीज रखा होता है। फिर उससे मांगते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख दो, तो फिर आपको बेड मिलेगा। सो ऐसे हॉस्पिटल्स की ब्लैक मार्केट बन गई है। मास्क्स जो होते हैं उनकी ब्लैक मार्केट बन गई है। लोगों को डराया इतना जा रहा है। जो ग्लव्स हैं उनकी ब्लैक मार्केट बन गई है। जो कोरोना की मेडिकेशंस है उनकी बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट बन गई। मतलब परिवार को वो बंदा हॉस्पिटल ले जाता है, कोई उसको बोलते हैं ये चीज़ें ले आओ, कोई बताता नहीं है कहाँ पे लेके आनी है, बस ले आओ। वो बेचारे सारी दुनिया दर खोलते हैं, पता नहीं डर में उनको ही कोरोना हो जाना है। तो ये ब्लैक मार्केट्स बन रही है। और बात ये है बड़े भाई कि हमारे पास टाइम था, हमने राफेल जहाज खरीदे पिछले 17 महीनों में, बहुत कुछ बाय किया। लेकिन वो टाइम राफेल जहाज खरीदने का नहीं था, जो टैंक्स बनाने का नहीं था, बंदूक को खरीदने का नहीं था। वो टाइम था ग्लव्स बनाने का, मास्क बनाने का, सैनिटाइज़र बनाने का, वैक्सीन्स को लेके आने का, जो हमने नहीं किया। और इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक मार्केट वो बन रही है। डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं किसी धर्म के पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी कोरोना काल में जो नई संसद है उसका उद्घाटन कर दिया मोदी जी ने, और जो मंदिर का निर्माण कार्य है उसमें वो भी, उस पर भी काफ़ी पैसा लगाया जा रहा है। तो इन चीज़ों की बजाय अगर हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पैसा लगाया जाता तो आज का जो परिदृश्य है वो कैसा होता? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखो, सब कुछ ज़रूरी होता है। धर्म भी सोसाइटी में बहुत मायने रखता है, राइट। सो धर्म के स्थान भी बनाइए जो लोगों को जोड़ते हैं, जो लोगों का प्यार, जिससे लोगों की आस्था जुड़ती है, वो भी काम करिए। लेकिन वो काम मत करिए जिनसे लोग एक दूसरे से दूर होते हैं। और आपकी बात 100% सही है। वही पैसा जो हम कई बार मूर्तियों पे लगा देते हैं, किसी इंसान की मूर्ति बनाते हैं, उसी पैसे से अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती, या वहाँ से कोई हॉस्पिटल बनता, जहाँ डॉक्टर्स को पे होती, तो उन्हीं यूनिवर्सिटियों से आज यहाँ पे डॉक्टर्स हो सकते हैं। अगले 4-10 साल में वहाँ से ग्रेजुएट्स जो हैं वो डॉक्टर होंगे, डीसी लगेंगे, इस देश को आगे लेके जाएंगे। बाकी जो मूर्तियाँ हैं किसी प्रधानमंत्री की या किसी राष्ट्रपति, किसी के भी, उनसे किसी को क्या सीखना? कुछ नहीं सीखना। सो ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारा देश आगे जाता है। कोरोना काल में जो सरकार कह रही है कि हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार ने जो MBBS की ली थी फीस थी वो 10 लाख के ऊपर भेज दी है, और जब पहले थी वो 2.25 लाख या इससे समथिंग थी। तो ऐसे में डॉक्टर को जो फीस पे करनी है तो उस तरीके से वो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा स्टूडेंट। जैसे इनका जो बहुत लंबा चौड़ा जो फीस का जो इन्होंने बना दिया सिस्टम, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, डॉक्टर्स बन पाएंगे, लेकिन अमीर का बच्चा ही डॉक्टर बन पाएगा। आप समझे नहीं बात को। डॉक्टर्स तो उतने ही निकलेंगे, मेडिकल स्कूल उतने ही निकलेंगे, लेकिन डॉक्टर कौन बनेगा ये बदल जाएगा। आप समझने की बात, ये जो चीज़ है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप गरीब के बच्चे हो, आपके मार्क्स आते हैं कि आपको MBBS में एडमिशन मिल जाती है, लेकिन आप पैसा नहीं दे पा रहे, तो आप एडमिशन नहीं लेंगे। वो सीट ओपन हो जाएगी, वो सीट किसके पास जाएगी? वो जिसके कम स्कोर आए थे, लेकिन वो उसके पास पैसा है, उसके बाप के पास पैसा है। सो इस देश में ऐसा ट्रेंड बन रहा है, अमीर ही अमीर रहेगा और गरीब गरीब ही रहेगा, और गरीब होता जाएगा और मंगता बन जाएगा। एक दिन ये आएगा। तो आजकल लोग कोरोना के बारे में बहुत बात करते हैं। कोई कहता है कि ये तो फेक है, ये सरकार ने ऐसे फैला रखा है, ये वो है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, अगर तो बात होती बस हिंदुस्तान की, तो फिर मैं आपसे सहमत हो जाता कि वाकई सरकार ऐसा कर सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठा है। इससे हम गलत नहीं मानते। जो कुछ यहाँ पे हुआ है, ब्लैक मार्केट्स चल रही हैं, पहले पॉजिटिव टेस्ट को नेगेटिव कर दिया गया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता जाता है, लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, बाद में मर जाते हैं, बाद में उनकी डेड बॉडी भी उनके परिवार को नहीं दी जाती। ये सब चीज़ें सही है, और इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों का सरकार से विश्वास उठा है।
लेकिन ये जो कोरोना की बीमारी है ना, ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, ये तो सारी दुनिया बोल रही है और सारी दुनिया इससे जूझ रही है, लोग सारी दुनिया में मर रहे हैं। तो इसको हम गलत बोलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। कोरोना है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे, संयुक्त मोर्चा भी बोलता है कोरोना है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन खुदा है यहाँ पे प्रोटेस्ट में कि अभी तक प्रोटेस्ट में हमको एक भी केस नहीं मिला। ऊपर से हम क्या कहते हैं कि ये कोरोना हमको मारेगी, उसका चांस है 2%। लेकिन अगर ये लॉज, ये जो कानून है, अगर हमने वापस नहीं कराए तो हमारी मौत है 100%। सो हमको कोरोना से जूझने हम जूझ जाएंगे, लेकिन जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होते हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। सो संयुक्त मोर्चे का यही मानना है, कोरोना है, लेकिन अभी तक WHO या कोई भी कहाँ से भी इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। आप अपने पैसे मत वेस्ट किया करिए। इसका बेस्ट इलाज है प्रिवेंशन और प्रिकॉशन। प्रिवेंशन और प्रिकॉशन में आता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और वैक्सीन, और अपने हाथ सब साफ़ रखना सैनिटाइज़र के साथ। वो सब हम सरकार से मांग रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क आप प्रोवाइड कीजिए अलग अलग साइट्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र प्रोवाइड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स प्रोवाइड कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर किसी को कोरोना होता है तो उनके लक्षण बताइए कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। कोरोना के लक्षण वही होते हैं जो एक नॉर्मल निमोनिया में, लंग इन्फेक्शन में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी आएगी, आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है। सो मेन साइंस होते हैं बुखार, खांसी और थकावट बहुत ज़्यादा, जैसे आपको किसी ने पीटा हो। लेकिन ये चीज़ आपको भी याद रखनी है कि अभी सीज़न बदल रहा है, आपको वैसे भी खांसी आ सकती है, थकावट हो सकती है, गर्मी से थकावट हो सकती है। सो डरना मत, अगर हो भी जाए तो हम ऐसी बातें आपको बता सकते हैं कि आपको कोरोना से लड़ना कैसे है। लेकिन क्या सिम्टम्स है? बुखार, खांसी, थकावट। अगर आपको ये 3 चीज़ें हैं, आपको कोरोना है या नहीं है वो नहीं मैं जानता, आप मास्क जरूर डाल लीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। जिस घर में, ट्रॉली में, मकान में आप रहते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लीजिए और दूसरों के पास ना जाइए जब तक आप ठीक नहीं होते। कोरोना वैक्सीन का जो रिज़ल्ट है, कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है, उसका रिज़ल्ट के बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक जो रिज़ल्ट्स, क्योंकि अमेरिका से काफ़ी डाटा बाहर आया है और जो कोरोना वैक्सीन के रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक बताया जा रहा है कि जैसे अभी तक 50% अमेरिका के अवाम को वैक्सीन लग चुकी है, हर एक दूसरे बंदे को अमेरिका में वैक्सीन लग चुकी है। और वहाँ पे बस 5000 केसेस ऐसे नए आए हैं जहाँ पे किसी को वैक्सीन लगी और उसको बाद में इन्फेक्शन हुई हो। सो बहुत ही अच्छी तरह इसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और पंजाब में से एक ऐसा रिज़ल्ट आया कि जितने भी पुलिस वाले थे उन सबको वैक्सीन लग चुकी है, और जब से वैक्सीन लगी है एक भी पुलिस वाले ने अपनी जान नहीं गंवाई कोरोना से। तो जो वैक्सीन है उसका जो लगाने के बाद प्रभाव रहता है वो कैसा रहता है? सो वैक्सीन कोई भी होती है ना, इस वैक्सीन का है कि 2 टीके लगते हैं, एक पहले दिन लगता है, फिर 6 हफ्ते के बाद लगता है, ठीक है। और जो फुल इम्यूनिटी है कि आप कोरोना से पूरा आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, वो दूसरे इंजेक्शन के 14 दिन बाद आती है। पहले इंजेक्शन के 25वें दिन आपको 75% चांस आपके कम हो जाते हैं कि आपको इन्फेक्शन होगी। सो काफ़ी अच्छी इसके रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसके माड़े असर भी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको मालूम हो। नंबर 1 है कि जहाँ पे आपको वैक्सीन लगेगी वहाँ पे आपको दर्द होगा, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपको बुखार हो सकता है। और अगर आप सोचें, जब आपके बच्चे छोटे थे आपने उनको वैक्सीन लगाई थी, उनको भी बुखार हुआ था। सो ये टोटली नॉर्मल है, क्योंकि जब भी आपके अंदर कोई वैक्सीन लगती है आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, और जब भी आपका शरीर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है तो बुखार चढ़ता है। सो ये टोटली नॉर्मल है कि अगर आपको वैक्सीन के बाद बुखार चढ़ता है। तीसरी चीज़ है कि आपको ब्रोंकोस्पैज़म हो सकता है, आपके वो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, उसको हम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, वो भी टोटली ओके है, वो 0.00001% लोगों को होगा। उसके लिए हमके पास दवा होती है, हम आपको दवा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे उसकी। लेकिन सबसे जो डरावनी बात है जिससे हमको डरना चाहिए वो है कि कोरोना वैक्सीन के बाद आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इसको भी आपको सोचना है, क्या चांस मरने का 0.00001% चांस, मतलब कि बिलियन में एक बंदे की शायद मौत हो।
लेकिन इसको सोचना, थोड़ा सा मेरी बात को समझना। नंबर 1, आप गाड़ी चलाते हैं ना, रोज़ में कितने एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते भी हैं, फिर भी आप गाड़ी चलाते हो। आप प्लेन में बैठते हैं, प्लेन क्रैशेस भी होते हैं। सो ऐसे ही ये वैक्सीन के बहुत अच्छे काम हैं, लेकिन कई लोगों में इसका गलत रिएक्शन हो जाता है। कोई भी ऐसी दवा नहीं होती डॉक्टर के ऑफिस में जिसके साथ मौत नहीं हो सकती रिएक्शन के कारण। सो ऐसे ही वैक्सीन के अभी कई लोगों को गलत रिएक्शन हो जाता है, उससे आप मर सकते हैं, बल्कि चांस है 0.001%। पर लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोरोना वायरस से भी आपके मरने के चांस 2% है, बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जिसको कोरोना होती है उसके बाद में लाइफ लॉन्ग एवरी चेंजेस हो सकती है। आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, आपके फेफड़े डैमेज हो सकते हैं, आपकी गुर्दे में प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसलिए मैं तो सबको बोलता हूँ कोरोना वैक्सीन आपको लगानी चाहिए। जो वैक्सीन बनाते समय कई बार ऐसी वैक्सीन 10 साल लगते हैं या लंबा समय भी लग जाता है किसी वैक्सीन को बनाते हुए, और ये इतनी जल्दी बनाई गई है, तो लोगों का कहना है कि ये सही नहीं है। सो बात ये है जी, जब आप छोटे थे ना, जहाँ आपके ग्रैंडफादर थे, वो दिल्ली से करनाल कितनी देर में आते होंगे, जब घोड़े पे आते थे 2-4 दिन लग जाते थे। आज आप कार में आते हैं, 2-4 घंटों में पहुंच जाते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी है। ओवर टाइम हमने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया। इंडिया में वो काम नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में रिसर्च को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। साइंसदानों ने दिन रात एक कर दिया कि अब जान और मौत का सवाल है, हमको दिल जान लगानी है वैक्सीन बनाने में। सो सारी रिसर्च लग गई। जैसे हम वैक्सीन तैयार करते थे वो मशीनरी बदल गई है। सो जो चीज़ को पहले 5 साल लगते हैं, अब हम 1 साल में बना सकते हैं, 6 महीनों में बना सकते हैं। ये रिसर्च है, ये साइंस है। और ये बस साइंस में नहीं, आप कोई भी चीज़ अपने आले दुआले देख लीजिए, हर एक चीज़ पिछले 40 सालों में, 50 सालों में आ गया है। के साथ स्पीड से चल रही है। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये भी भ्रम है कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो उससे वैक्सीन से बंदा जल्दी मर जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वही मैंने बोला कि एक रिएक्शन हो सकता है, वो रिएक्शन हम मानते हैं। वो रिएक्शन कोई भी दवा है जो कोई भी मेडिकल स्टोर से मिलती है उससे भी हो सकता है। यहाँ तक कि कई लोगों को मूंगफली होती है, मूंगफली को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूंगफली खाने से भी कई लोगों को रिएक्शन हो जाता है, मौत हो जाती है। सो उससे क्या डरना, जो चीज़ आपकी जान बचा सकती है, लेकिन कोई लोग या इससे मर सकते हैं, ज़रूर है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पैरासीटामोल घर में रखो। एक डाबर का हार्नेटस आता है, उसको गर्म पानी में ज़रूर पीना। अच्छी डाइट लेना, फल फ्रूट ज़रूर खाना, डरना नहीं। जहाँ हम डरते हैं तहाँ हमारी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है और हमारे मरने के चांस बढ़ जाते हैं। अपनी ऑक्सीजन पे ऊपर ध्यान रखना है, सांस हौले हौले लेना है, डीप ब्रीदिंग करना है, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको याद रखनी है। और लेकिन अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती तब हॉस्पिटल जाना लाजमी है। एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, अपनी स्टमक पे ऊपर पुट्ठे लम्बे पहना है, पेट के ऊपर लम्बे पहना है। जैसे हम बैक पे लम्बे लेटते हैं ना, नहीं, आपको पुट्ठा लेटना है। जब हम पुट्ठा लेटते हैं अपने पेट के ऊपर तो हमकी ऑक्सीजन बढ़ती है। सो जिसको कोरोना है उसको ये याद रखना है कि आपको पुट्ठा लेटना है आपके पेट के ऊपर और फेस डाउन। ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, अपने आप को आइसोलेट करना है कि दूसरों को ना ये हो जाए। तो अपने आप को अकेले कर लीजिए, अपनी ट्रॉली में, घर में, कहीं पे भी अलग कर लीजिए। तो क्या सरकार की तरफ से आपके पास कोई मदद या किसी तरह का ऑफर, या सरकार की तरफ से कोई वैक्सीन वगैरह, या आपके साथ कोई डीलिंग उनकी या कोई बात हुई है, तो उस बारे में बताइए। देखिए, मैं सोचता था कि अभी तक यहाँ पे पोस्टर लग जाएं, बड़े बड़े बैनर लग जाएं, यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स में अनाउंसमेंट हो जाए कि कोई बात नहीं, कोरोना है ना है वो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे एक वैक्सीन सेंटर है जी, जिसको वैक्सीन लगानी है वो वहाँ पे लगा लें। इतना तो हमको करना चाहिए था ना, प्रचार करना चाहिए था। लेकिन आप देख लीजिए, एक भी गांव में कुछ भी प्रचार नहीं हो रहा। प्रचार भी कौन कर रहा है? प्रचार करना चाहिए डॉक्टर्स को, जो क्वालिफाइड है। और वहाँ पे कई बार ऐसे बंदा चला जाता है कोई, वहाँ पे मीडिया में दिखा देते हैं जी हल्ला गुल्ला हो गया, और जी ये तो लोग ही पागल हैं, हमने इनको क्या बताना है। बात ये नहीं होती। आप लोगों में बैठिए, उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनका सवाल होता है, उनको जवाब दीजिए। आपको जवाब देना आना चाहिए कि हमारे लोग क्या क्वेश्चन करें, उसका जवाब दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। सरकार को अपनी आवाम को जगाना है। जहाँ पर हम टीवी पे धर्म की राजनीति दिखाते हैं, गलत न्यूज़ दिखाते हैं, वहाँ न्यूज़ चैनल्स को कोरोना के बारे में बताना चाहिए, और असली न्यूज़। ये नहीं ये मर गया, वहाँ आग लग गई, वो हो गया, ऑक्सीजन की कमी, ये तो उनको मालूम है।
ये तो आपने ब्लैक मार्केट निकालनी थी। नहीं, हमको टीवी पे ये दिखाइए कोरोना क्या है, दुनिया भर में कोरोना के लड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, घरों में क्या करना चाहिए, ये जो ब्लैक मार्केट हो रही है उसको रोकने के लिए कौन से स्टेप्स सरकार ले रही है, ये दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल जो नेशनल मीडिया हो उस पे जो ट्रेंड चला हुआ है फटाफट न्यूज़, और वो किसी भी न्यूज़ के पीछे ऐसा साउंड बना के लगा देते हैं, उससे पब्लिक का ध्यान उस मैटर की बजाय कहीं और चला जाता है, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। ये तो बिक गया है ना। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं। हमको एक दिन याद रखना चाहिए कि हमको खुदा को जवाब देना है, ठीक है। सो आपको अपना जो भी आप काम करते हैं दिल से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा, हमको करना चाहिए, गलत हो रहा है। तो आपकी ये जो संस्था है वो काफ़ी स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान दे रही है, किसानों के प्रति बहुत जागरूक है, उनका सहयोग कर रही है, लगातार उनकी सेवा कर रही है। तो कोरोना काल में आप किस प्रकार किसानों की मदद कर रहे हैं? पहली बात तो हम संयुक्त मोर्चे के साथ भी काम कर रहे हैं। हम उनको भी नॉलेज जहाँ पे है वो हमको कुछ सवाल करते हैं, उनके जवाब देते हैं, मीटिंग्स में भी अटेंड करते हैं, उनको भी वो जो भी उनके सवाल होते हैं वो जवाब देते हैं। ऊपर से सरकार को भी नोटिस दिए हैं कि हमको कोरोना वैक्सीन दीजिए। ऊपर से हम लोगों के पास भी जाते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए, हमको मालूम है आप वापस नहीं जा सकते, फिर भी हम यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे रह के कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन की जो है हमारी वेट है कब हमारे पास वैक्सीन आए और हम लोगों को तक पहुँचा सकें। जी, डॉक्टर मान साहब ने बहुत समय निकाला हमारे लिए, उनका धन्यवाद करेंगे। और वो जो किसानों की सेवा कर रहे हैं उसका तो हम शब्दों में आंकलन नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छे वीडियो